नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से शंकु के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले हम शंकु के महत्वपूर्ण सूत्रों को दोहरा लेते हैं। तो शंकु जिसकी ऊंचाई h है, ये हमारे पास शंकु है। इसकी ये ऊंचाई लंबवत ऊंचाई है, वो हम h से डिनोट करते हैं। और त्रिज्या r, तो आधार की जो त्रिज्या है ये इसका वृत्ताकार आधार है जिसकी त्रिज्या r है। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l से हम डिनोट करते हैं। यदि हमें शंकु का आयतन निकालना हो तो उसका सूत्र होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होता है। यदि हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके सिर्फ कवर्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका सूत्र होता है पाई RL। और यदि हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इस कवर्ड सरफेस एरिया में हम वृत्ताकार जो आधार है इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है, जिसका सूत्र होता है पाई r ब्रैकेट में r प्लस l होता है। h और r दिया गया है और हमें l यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम l ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमें l निकालना है तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें l चाहिए तो ये हो जाएगा वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब हम इन सूत्रों की सहायता से शंकु के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई RL। तो हमें आधार का व्यास दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो हमें चाहिए आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो हमारे पास 10.5 व्यास दिया गया है, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। अब हम इसका दशमलव हटा देते हैं तो ये हमारे पास 105/2 गुणा में 10 हो गया, यानी 105 हमारे पास 20 हो गया। और इसी प्रकार तिर्यक ऊंचाई को हम l से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई RL होता है। ये हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पाई का मान होता है हमारे पास 22/7। r हमारे पास त्रिज्या है जो 105/20 है, तो 105/20 और गुणा में l हमारे पास 10 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 0 से 0 कट गया और 2 से हम 22 को काटेंगे तो 11 पे कट गया। और 105 को हम 7 से काटेंगे तो 15 7 105 होते, तो ये 15 पे कट गया। अब हम 11 की 15 से गुणा करेंगे तो हमें 165 मिल जाएगा। इस प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आधार का व्यास हमारे पास 24 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम आधार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास का मान 24 मीटर है, तो 24 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो 24 को हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास ये 12 पे आ गया। इस प्रकार त्रिज्या हमारे पास 12 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई को हम l से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास 21 मीटर है। तो r और l मालूम है तो हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R प्लस L होता है।
अब यहाँ पे पाई आर और एल का मान हम इसमें रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7 है और आर हमारे पास 12 मीटर है, तो गुणा में 12 ब्रैकेट में आर का मान 12 और एल का मान 21 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 22/7 गुणा में 12 गुणा में 21 में हम 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 22/7 गुणा में अगर हम 12 को 33 से गुणा करेंगे तो हमें 396 मिलेगा और 22 की 396 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 8712 मिलेगा और बटे में हमारे पास 7 है। तो इस प्रकार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8712/7 मीटर स्क्वायर आया है। ये दिए गए ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें इसमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु के आधार की त्रिज्या चाहिए, जो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई का मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर एल होता है। ये बराबर हमारे पास 308 आ गया। अब हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। आर हमें ज्ञात करनी है और एल हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बराबर हमारे पास हो गया 308। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो आर हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगी, तो 308 गुणा में ये 7 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और बटे में हमारे पास 22 और 14 आ जाएगा। 22 गुणा में 14, तो 7 से हम 14 को काटेंगे, ये 2 पे कट गया और 2 से हम 308 को काटेंगे तो ये 154 पे कट गया और 154 को हम 22 से काटेंगे तो ये 7 पे कट गया। इस प्रकार आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आई है। अब हमें आर मालूम है और एल मालूम है, तो हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर, आर प्लस एल होता है। यहाँ पर हम पाई आर और एल का मान रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आई है, तो 7 ब्रैकेट में 7 जमा में एल का मान हमारे पास 14 सेंटीमीटर, 14 7 से 7 कट गया, हमारे पास 22 गुणा में 7 में 14 जोड़ देंगे तो हमारे पास 21 आ गया। अब हम 22 की 21 से गुणा करेंगे तो हमें 462 मिलेगा। तो इस प्रकार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय होगा। अब हमें इसके गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद हमें 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से जो व्यय होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई तो हमें दे रखी है, वो कितनी है 25 मीटर है, जिसको हम एल से नोट करते हैं। तो एल बराबर हमारे पास 25 मीटर आ गया और आधार की त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे आधार का व्यास दिया गया है 14 मीटर। तो व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, इसलिए हम 14 को 2 से भाग दे देते हैं। तो ये 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 पे कट गया। तो इस प्रकार आधार की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर आ गई। अब हमें आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई मालूम है, तो हम गुंबज का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबज क्या है, शंकु के आकार की है, इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 लेते हैं और आर हमारे पास 7 मीटर दे रखी है और एल हमारे पास 25 मीटर है, तो गुणा में 25 हो गया, तो 7 से 7 कट गया। अब हम 22 के 25 से गुणा करेंगे तो हमें 550 मिलेगा। तो इस प्रकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर आ गया। हमारे पास गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। अब हम इस पे सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करते हैं। 100 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है सफेदी कराने का वो 210 रुपये है। 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय 210 रुपये है, तो 1 मीटर पर सफेदी कराने का व्यय होगा वो 210/100 हो गया। और हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 550 मीटर स्क्वायर है, तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय होगा, तो वो हमारे पास होगा 210/100 गुणा में हमारे पास कितना है 550। तो अब यहाँ पे 0 से 0 कट गई और ये 0 से ये 0 कट गई। अब हम 21 की 55 से गुणा करेंगे तो हमें 1155 मिलेगा। इस प्रकार सफेदी कराने का व्यय 1155 रुपये आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल होगा। तो अब हमें 10 टोपियां बनानी हैं, तो टोपी बनाने के लिए जो हमें गत्ता निकालना है उसके लिए हमें एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें आर और एल चाहिए, तो हमें आधार की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ये जो ऊंचाई दी गई है, अगर सिंपल ऐसे लिखा हो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ये इसकी लंबवत ऊंचाई होती है, तो ये एच का मान दिया गया है। तो अब हम यहाँ की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें आधार की त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है और ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, ये हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें मालूम है कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब हमारे पास यहाँ पे आर का मान जो है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया और एच का मान 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। इनको हम जोड़ दें तो हमारे पास आ गया 625। हमें चाहिए एल, तो एल बराबर हो गया वर्गमूल 625। तो 625 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। इस प्रकार हमारे पास तिर्यक ऊंचाई एल का जो मान आया है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल होगा, एक टोपी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 गुणा में, तो टोपी क्या है, शंकु के आकार की है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमें 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम पाई आर और एल का मान रखते हैं। तो 10 गुणा में पाई का मान 22/7 होता है। आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखी है और एल हमने 25 सेंटीमीटर ज्ञात की है। तो अब 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास 10 गुणा में 22 को हम 25 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 550 आता है। तो 10 को हम 550 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 5500। तो इस प्रकार गत्ते का जो क्षेत्रफल आया है वो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मान दिए गए ऑप्शन डी में है, इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है
तो तंबू में लगे कैनवास की लागत होगी। अब हमें तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसका सूत्र होता है पाई आर एल होता है। तो हमें यहाँ पे आधार की त्रिज्या 24 मीटर दे रखी है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर हमारे पास 24 मीटर आ गई। और हमें तंबू की ऊंचाई है वो 10 मीटर है। ये ऊंचाई क्या है? लंबवत ऊंचाई है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास 10 मीटर आ गई। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो वो इस प्रकार होती है। ये हमारे पास शंक्वाकार तंबू है, ये इसकी ऊंचाई h है, ये हमारे पास 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर। ये हमारे पास आधार की त्रिज्या r होती है, वो हमारे पास 24 मीटर दी गई है। r बराबर हमारे पास 24 मीटर है। और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है l, जो हमें ज्ञात करनी है। यह एक समकोण त्रिभुज बनती है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम l ज्ञात करते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर बराबर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एल क्या है यहाँ पे? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर होता है। तो आधार हमारे पास यहाँ पे r है, तो आर स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पे हमारे पास h है, तो ये h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम r और h का मान रख देते हैं। तो r का मान हमारे पास 24 मीटर है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h का मान हमारे पास 10 मीटर है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया ये 676 आ गया। अब हमें L चाहिए, तो L बराबर हो गया वर्गमूल 676 हो गया। तो 676 का जो वर्गमूल होता है वो 26 होता है। इस प्रकार हमारे पास L का मान आया है वो 26 मीटर आ गया। तो इस प्रकार L बराबर हमारे पास क्या आ गया? 26 मीटर, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल होता है। तो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, और आर हमारे पास 24 मीटर है, तो गुणा में 24, और एल हमारे पास क्या है? 26 है, तो गुणा में 26। 22, 24 और 26 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 13,728। 13,728 बटे में हमारे पास कितना है? 7 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें इस जो कैनवास है उसकी लागत कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैनवास की लागत, तो कैनवास की लागत बराबर है, हमें 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है वो 70 रुपये दे रखी है। और हमारे पास कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो 13,728/7 है। तो हम 13,728/7 को हम 70 से गुणा कर देंगे तो हमें कैनवास की लागत मालूम हो जाएगी। 70 को हम 7 से काटेंगे तो ये 10 पे कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 1,37,280 रुपये आ गया। तो इस प्रकार ये जो मान है वो हमारे पास ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। हमें इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और इसमें हमें पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। यदि हमें पाई का मान 3.14 दिया हो तो हमें पाई का मान 3.14 यूज करना है, अन्यथा हमें पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। शंकु का आयतन हमारे पास 1570 दिया हुआ है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बराबर हमारे पास 1570 है। ऊंचाई हमारे पास h है, और हमें इसकी आधार की त्रिज्या यानी r हमें ज्ञात करनी है। तो h का और पाई का मान हम यहाँ पे रख करके आधार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। 1/3 पाई का मान 3.14 गुणा में आर स्क्वायर और गुणा में h हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो 15 बराबर हो गया हमारे पास 1570।
अब हम आर स्क्वायर को इधर रखेंगे, आर स्क्वायर, और बाकी सारे मान हैं वो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 1570 है, तो गुणा में ये 3 है, ये उसके गुणा में हो जाएगा, और बटे में हमारे पास 3.14 और 15 आ जाएगा। 3.14 गुणा में 15 आ गया। अब हम इसका दशमलव हटा देते हैं, तो 1570 गुणा में 3 और गुणा में, अब देखिए 3.14 का दशमलव हटाएंगे तो 314 हो गया, और ये 100 आएगा, ये ऊपर होगा यहाँ पे, तो ये 100 ऊपर हो गया, और गुणा में हमारे पास क्या है 15। तो 15 को हम 3 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया, और 5 से हम 1570 को काटते हैं तो 5 दिए 15 और 14 5 70 हमारे पास, तो ये 314 पे कट गया, और 314 से 314 कट गया। अब हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 100, हमें चाहिए आर, तो आर बराबर क्या हो गया वर्गमूल 100 हो गया। तो 100 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार आधार की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर आई है। ये दिए गए ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास होगा। अब हमें आयतन और इसकी ऊंचाई दी हुई है, हमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आयतन से हम आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें आधार का व्यास मिल जाएगा। तो हमें शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर हमारे पास 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई गुणा में आर स्क्वायर गुणा में एच होता है। अब हमारे पास ये 48 पाई के बराबर है। अब यहाँ पे आर हमें निकालनी है, और एच का मान हमारे पास 9 सेंटीमीटर रख देंगे। 1/3 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर गुणा में एच, एच का मान हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, बराबर हमारे पास हो गया 48 पाई। तो आर स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी मान हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना क्योंकि पाई बराबर दिया हुआ है, तो पाई से ये पाई कट जाएगा। देखिए कैसे, तो 48 पाई गुणा में हमारे पास कितना है 3, और बटे में हमारे पास कितना आएगा पाई गुणा में 9 आ गया। तो पाई से पाई कट गया, 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 तिये 9 हो गया, और 48 को हम 3 से काटेंगे तो 16 तिये 48 होता है। तो इस प्रकार आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। तो हमें आर चाहिए, तो आर बराबर हो गया वर्गमूल 16, तो वर्गमूल 16 4 के बराबर होता है। इस प्रकार आधार की जो त्रिज्या आई है वो 4 सेंटीमीटर आई है, और हमें आधार का क्या निकालना है व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होती है त्रिज्या की दुगनी होती है, तो 2 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिज्या को 2 से गुणा करने पर आधार का व्यास ज्ञात किया जो 8 सेंटीमीटर आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दे रखी है, और हमें शंकु के आकार के बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना होगा, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें हमें आर और एच का मान चाहिए। तो आर तो हमें दिया गया है, एच का मान हमें दे नहीं रखा, तो हम आर और एल के मान से हम इसका एच का मान ज्ञात करेंगे। फिर ये मान रखने पर हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई से एच का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। ये हमारे पास शंक्वाकार बर्तन है, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल होती है। ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर दी गई है, 25 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार की त्रिज्या होती है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इसकी लंबवत ऊंचाई h है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये एक क्या बन गई समकोण त्रिभुज बन गई। तो समकोण त्रिभुज में
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम h का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर हमें लिखा। एच का हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो एच स्क्वायर प्लस आर हमारे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। और एल का मान हमारे पास 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ गया, और 25 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 625 आ गया। अब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, ये 49 है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 625 में 49 घटा देंगे तो हमें 576 मिलता है। ये एच स्क्वायर का मान आ गया, हमें चाहिए एच का, तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 576। तो 576 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा। तो इस प्रकार h का मान 24 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार हमने शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h जो उसका मान 24 सेंटीमीटर ज्ञात किया। अब हम शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो शंकु के आकार के बर्तन का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान हमें दिया नहीं हुआ तो हमें 22/7 लेना है। तो 22/7, आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो ये आर स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखना है। तो 7 गुणा में 7 गुणा में h का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो गुणा में 24। तो ये 7 से 7 कट गया, और 24 को हम 3 से काटेंगे तो ये 8 पे कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 22 गुणा में 7 की 8 से गुणा करेंगे 7 8 56 हो गया। तो 22 की हम 56 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1232। ये हमारे पास बर्तन का आयतन आया है। तो इस प्रकार बर्तन का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है। हमें बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है जो लीटर में ज्ञात करनी है। आयतन हमें सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो हमें मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया 1/1000 लीटर हो गया। तो बर्तन की धारिता ज्ञात करने के लिए हम आयतन को 1000 से भाग दे देंगे तो हमें बर्तन की धारिता लीटर में मिल जाएगी। तो 1232/1000 हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1/1000 लीटर। तब हम दशमलव लगा देते हैं, तो 1.232 लीटर। इस प्रकार बर्तन की जो धारिता आई है 1.232 लीटर आई है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 में शंक्वाकार बर्तन की धारिता पूछी थी, वो हमने ज्ञात की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन होगा। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दी गई है जिसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है 13 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसका कर्ण होता है, इसलिए ये सबसे बड़ी भुजा है और ये इसकी लंबवत ऊंचाई है और ये इसकी आधार है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम जो भुजा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है इसके परित घुमाएंगे तो ये सिरा इधर चला जाएगा। कैसे, ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास इस प्रकार एक आकृति मिलेगी। तो ये हमारे पास जो ठोस आएगा ये क्या हो जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। अब हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्योंकि हमने 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया है तो ये इस प्रकार घूमेगा। तो इस प्रकार प्राप्त शंकु का आयतन इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 1/3 है,
पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। अब हमारे पास आर क्या है, आधार की त्रिज्या, वो क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या हो जाएगी। तो आर बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये क्या है, एच है, तो एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर की जगह हम 5 रखेंगे, तो आर स्क्वायर है तो 5 को हम 2 बार रखेंगे। और एच हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ गया। तो 12 को हम 3 से काटेंगे तो ये 4 पे कट गया। अब देखिए जो हमारे पास आंसर है वो पाई में दिए गए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पाई का मान 22/7 नहीं रखना। तो अब हम 22/7 को वापस पाई रख देते हैं। तो पाई 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो गुणा में 100 हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाने पर जो ठोस बना है उसका आयतन हमारे पास 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में शंकु के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी एमसीक्यूज़ आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।